नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपकी अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बड़ा अपडेट, एक और गुड न्यूज़ हजारों युवाओं के लिए। नई भर्ती का नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दिया गया है और ये भर्ती का नाम है दोस्तों कनिष्ठ अभियंता JN की भर्ती है। और जो JN की भर्ती है ये 1111 पदों पर, ठीक है, 1111 पदों पर ये निकाली गई है। अब दोस्तों ये जो भर्ती है JN वाली, इसके विभिन्न पद हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग पद हैं। जैसे हम बात करें सार्वजनिक निर्माण विभाग की, ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो देखिए इसमें कनिष्ठ अभियंता सिविल, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा और डिग्री, ठीक है, BTech या फिर पॉलिटेक। इसके अलावा दोस्तों कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल, ठीक है, डिग्री धारक या फिर डिप्लोमा। यानी कि योग्यता क्या है, यदि आप लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखी है BTech की, तो आप एलिजिबल हैं। अब इनके पदों की संख्या अलग अलग आप लोग देख लो, ठीक है। ये आप लोगों के सामने PWD के पद हैं। जल संसाधन विभाग, ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोग देखें, इसमें भी जो पद का नाम है वो JN है और इसमें भी JN चाहिए, सिविल डिग्री धारक, डिप्लोमा धारक और कनिष्ठ अभियंता यानी कि JN यांत्रिक है, मैकेनिकल वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, साथियों इसमें जो JN के पद हैं वो सिविल के हैं और मैकेनिकल के हैं और विद्युत के हैं, इलेक्ट्रिकल के, दोनों के हैं, ठीक है। यानी कि सिविल के ज़्यादा पद हैं, ये देखोगे आप संख्या, अच्छे पद हैं। और यहाँ पर जो कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल, यांत्रिकी से यहाँ पे मतलब है मैकेनिकल, तो मैकेनिकल के पदों की संख्या भी आप लोग देख सकते हो। इसी तरीके से स्वायत्त शासन विभाग जो नगर पालिका वाले हैं, तो इसमें नगर पालिका विभाग से जो सिविल के डिग्री और डिप्लोमा धारक चाहिए, इसमें सिविल की सिर्फ पोस्टें हैं। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तो दोस्तों इसमें भी सिविल के ही हैं, डिग्री और डिप्लोमा के पद। इसके अलावा दोस्तों पंचायत राज विभाग के, ठीक है, पंचायत राज विभाग की हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कनिष्ठ अभियंता सिविल, ठीक है, कृषि, इसमें सिविल और कृषि चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा धारक सिविल में, तो ये पदों की संख्या कितनी है, 970 तो आप लोगों के क्या आ गए, ये टोटल है, ठीक है, नॉन TSP के। और TSP के पदों की संख्या है साथियों 141, ठीक है, 970 प्लस 141, ठीक है, 141, और यहाँ पर हो जाते 1111, ठीक है। तो ये 1111 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब योग्यता तो आप लोगों को पता चली गई कि भाई संबंधित जो वर्ग है उसमें आप लोगों को या तो डिप्लोमा हो आप लोगों के पास पॉलिटेक का, या फिर डिग्री हो BTech की। आगे डिटेल में समझा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें OTR लागू है, ठीक है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन यदि आप हो रखा है तो फीस आप लोगों को नहीं देनी, ठीक है, SSO ID के माध्यम से OTR करना होगा। देखिए OTR का जो चार्ज है, शुरू में कर रहे हैं OTR तो 600 रुपये है जनरल के लिए, बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए 400 रुपये है। समस्त दो दिव्यांगजन है, PH है, उनके लिए भी 400 है। अन्य स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी 600 रुपये चार्ज यहाँ पे रखा गया। अब दोस्तों जो ये पद हैं आप लोगों के JN के, अब इनको अलग अलग जो कैटेगरी वाइज है वो भी डिफाइन किया गया है। तो आप लोग देख लो, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री के कितने हैं, डिप्लोमा के कितने हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनका ये जो वर्गीकरण है ये भी आप लोग देख लेना, ठीक है। डिटेल में हम नोटिफिकेशन इसका टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से इसका नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लेना कहाँ से कितने पद हैं। अब दोस्तों कुछ आप लोग को यहाँ पर बैकलॉग्स भी नज़र आ रहा होगा, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिप्लोमा, तो ये भी आप लोग देखें, ठीक है, बैकलॉग्स का पद, ठीक है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में आप लोगों को कुछ बैकलॉग्स नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आप लोगों का स्वायत्त शासन विभाग है उसमें भी एक पद बैकलॉग का जनरल में देखिएगा आप लोग, जो नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये पदों की संख्या कैटेगरी वाइज किसके कितने हैं, विभाग वाइज किसके कितने हैं। अब तो ये तो हो गई पदों की बात, 1111 पदों पर। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जो क्षैतिज आरक्षण है, हॉरिजॉन्टल है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने PH की कैटेगरी बताई है, वो आप लोग देखें कौन कौन सी कैटेगरी के जो पद हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं, वो आप लोग देख लो ना, ठीक है। LDCP का होगा,
फिर ID MI SLD, ठीक है ना, इनके नॉट अवेलेबल लिखा है ने का मतलब, ठीक है। ये भी आप लोग देख सकते हो, ये दिव्यांगता की कैटेगरी है कि दिव्यांगों के कौन कौन सी कैटेगरी में पद ये खाली हैं इसके, जिन पर ये नोटिफिकेशन निकाला गया। अब दोस्तों ये पदों की बात होगी, वर्गीकरण की बात होगी। अब इस पे बात कर लेते हैं कि भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, योग्यता क्या होगी, वो भी आप लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए खेल कोटे के भी 2% आरक्षण है, ठीक है। खेल कोटे का फर्जी उपयोग नहीं करना है, यदि नहीं है तो बनवाने की कोशिश ना करें कि भाई पैसे दे के आप लोग बनवा लें। बिल्कुल गलत कृत्य नहीं करना है क्योंकि पकड़े जाएंगे। आजकल काफ़ी फास्ट फॉरवर्डिंग काम हो गया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का। पे मैट्रिक्स लेवल 10 की वैकेंसी है, ठीक है। वेतन तो ठीक ठाक मिल जाएगा। अब दोस्तों पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, योग्यता क्या है वो आप लोग देखो। देखिए दोस्तों, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्रीधारी, तो इसमें बीटेक चाहिए, ठीक है। देखो सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री, ठीक है। इसके अलावा जो डिप्लोमाधारी है उसमें पॉलिटेक्निक चाहिए सिविल में, ठीक है। सीधे शब्दों में यार ये है। यदि आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल से भर रहे हैं तो देखिए विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रिकल में आप लोगों की डिग्री, ठीक है। ये योग्यता है। यानी कि सिविल के हैं तो सिविल में, अगर पॉलिटेक्निक कर रखी है तो भर सकते हो, बीटेक कर रखी है तो भर सकते हो, ठीक है। डिप्लोमा और डिग्री, डिप्लोमा कर रखा है तो सिर्फ डिप्लोमे पोस्ट के लिए कर सकते हो, ठीक है। ये पदों की जो योग्यता है वो हो गई। अन्य चीज़ें क्या है, ऑल इंडिया वैकेंसी कोई भी फॉर्म भर सकता है। एज की बात कर लेते हैं, 1/1/2025 को 18 से 40 वर्ष, ठीक है। 3 साल की अधिक छूट दी गई है, वैकेंसी नहीं आया था इस वजह से सीधी भर्तियों के लिए, ये भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा 3 वर्ष की छूट ये यहाँ पर है, और बाकी छूट भी दी जाएगी। जनरल के अभ्यर्थियों को 5 साल, SC ST OBC MBC EWS के पुरुष अभ्यर्थियों को भी 5 साल, और इन्हीं वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को 10 साल। ये छूट का प्रोसीजर। फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे तो वो भी आप लोग देखो। पेंशन मिलेगी, पुरानी पेंशन, और ये आप लोग देखें साथियों, आप लोगों के लिए 28/11 से कब से फॉर्म भरे जाएंगे, 28/11 से और 27 दिसंबर तक। 28 नवंबर परसों से और 27 दिसंबर तक आप इसके जो फॉर्म हैं वो भर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन कहाँ होगा, तो परीक्षा कंप्यूटर आधारित CBT, टैबलेट आधारित TBT, ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, ठीक है साथियों। ये आप लोग देख लो, 6/2/2025 से 11/2/2025 तक। कब है परीक्षा, 6 फरवरी से लेके 11 फरवरी 2025 तक। डेट आगे नहीं होगी परीक्षा की, आज ही कान खोल के सुन लो। 6 फरवरी का मतलब 6 फरवरी, 6 से लेके 11 फरवरी के बीच ये जो परीक्षा है आप लोगों की, कौन से मोड में, CBT, टैबलेट, ऑफलाइन, OMR आधारित, ठीक है। तो ये बोर्ड का नया इनिशिएटिव होगा, इसके द्वारा परीक्षा कराई जाएगी। और एक से अधिक अगर परीक्षा का आयोजन करा जाता है किसी चरण में तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये आप लोग देखें, ठीक है। सिलेबस भी जारी कर दिया है, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन आप लोग देख रहे हैं इसमें सिलेबस भी बता दिया गया है, वो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। डिटेल में बताएंगे तो काफ़ी समय इसमें जाया होगा, ठीक है। तो ये है आवेदन की प्रक्रिया, 28 नवंबर से शुरू होने वाली है, 27 दिसंबर लास्ट डेट है आवेदन के लिए, ठीक है भाई। अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले भी कर सकते हो। ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री। तो दोस्तों आप लोगों का देखिए 40 अंकों की राजस्थान GK आएगी, 2 घंटे का पेपर होगा, 120 अंकों का होगा, 80 नंबर का आपका सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शन आएगा। अब इसमें बताया इन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, 40% इसमें न्यूनतम पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है। गलत उत्तर देने पर 1/3 जो है इसमें उत्तर जो अंक है काटे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग 1/3 है, ठीक है। और वो जो ई ऑप्शन नहीं भरेंगे उसकी 1/4 है, ठीक है दोस्तों। 40%, SC ST 35%। अब ये जो सिलेबस है दोस्तों कॉमन, जो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, उनका आप लोग देख लो, ये राजस्थान का है, ठीक है। ये सारा का सारा, और ये आप लोगों का सिविल का है। इसी तरीके से आप लोग यांत्रिक का देख सकते हो, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, डिग्री, डिप्लोमा, अलग अलग तरीके से इनका सिलेबस पूरा का पूरा दिया गया। ये आप लोग देखो, ये भी देख सकते हैं आप लोग, ये डिप्लोमा की है, कनिष्ठ अभियंता सिविल की, 40% इसमें भी है। ये प्रोसीजर सबके लिए सेम है, ठीक है। टॉपिक्स बदल जाएंगे, लेवल बदल जाएगा। डिग्री के लिए भर रहे हैं तो डिग्री का लेवल बदल जाएगा। ये यहाँ पर है, सारी की सारी चीज़ें कॉमन है। 120 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे, 40 की GK, 80 का आपका सब्जेक्ट का, ये ध्यान रखो। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 40% लाने हैं, 5% का रिलैक्सेशन है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है।
वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये जानकारी थी दोस्तों, और PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और 1111 पदों के लिए है ये, काफ़ी अच्छे पद हैं, ठीक है। और कोई इसमें CET वगैरह की आवश्यकता नहीं है, विदाउट CET। क्या है? विदाउट CET वगैरह नहीं चाहिए। डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, तो भर दो आंख बंद करके फॉर्म। पॉलिटेक्निक कर रखी हो, BTech कर रखी हो, भर दो, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल इस वीडियो में साथियों इतना ही। PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, जय भारत।